सबसे पहले हैदराबाद के सबसे सीनियर एडवोकेट जनाब मोहम्मद मुजफ्फरुल्लाह खान साहब का मैं ममनून मशकूर हूँ, जिन्होंने मजलूमों के लिए और मरहूम गाज़ी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान के नूर नज़र जनाब मुजफ्फरुल्लाह खान साहब की क़यादत, उनकी सरपरस्ती में आज सलीम भाई सैयद सलीम साहब की रिहाई अमल में आई। ये अल्लाह का शुक्र है। जालिमों और जुल्म करने वालों की इतनी चाहे जुल्म के बावजूद भी अल्लाह ने जो है सो मजलूमों को कामयाबी दी। मैं उम्मीद करता हूँ हैदराबाद के तमाम मुसलमानों से जो सैयद सलीम साहब से मोहब्बत रखते हैं वो आगे बढ़कर सैयद सलीम साहब के हक़ में जो है सो उनकी हक़ गवाही दिया। सलीम साहब के साथ बहुत बड़ी साजिश रचाई गई थी और उसमें तमाम हैदराबाद के लोग सैयद सलीम साहब की तायद में थे और बेबुनियाद एक सियासी साजिश करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने सैयद सलीम साहब को फंसाया और एक औरत का सहारा लेकर सैयद सलीम साहब की हक की आवाज़ को जाने की कोशिश की गई है, लेकिन हैदराबाद के तमाम लोग सैयद सलीम साहब के साथ थे और साथ रहेंगे। सैयद सलीम साहब बल्कि इनके बाप असदुद्दीन अवैसी के इनके वालिद साहब के साथी थे और उन्होंने सैयद सलीम साहब की खिदमत बल्कि आज कम से कम 50 साल से मिल्लत इस्लामिया की खिदमत कर रहे हैं। बाकर आज़ाद साहब के साथ अपनी जिंदगी वक्त किया और उनके साथ भी काम किए। वैसे शख्स के साथ जैसे सैयद सलीम साहब एक समाजी कारकुन की हैसियत से काम किए और लोगों के जैसे मिल्लत इस्लामिया की जो मजलूम मुसलमानों की जरूरत पूरी की। बारिश में जो हालात गुजरे थे लास्ट ईयर, उसमें तमाम लोगों की जैसे साथ दिए और तमाम लोगों का साथ बरी होकर आज जैसा जेल से रिहा हुए हैं। हक की आवाज हमेशा कामयाबी है। मुजफ्फरुल्लाह खान साहब एडवोकेट ने आपको जमानत दिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने रिहा हो चुके हैं। इंशाल्लाह हक की आवाज आगे बढ़ती रहेगी। इस्लाम के लोग सलीम साहब के साथ हैं हैदराबाद के। लाख साजिशें कर ले, लेकिन तहरीक बराबर हक की आवाज़ बुलंद करते रहेगी। हक के लिए अपने गर्दनों को कटा देंगे, अपनी जानों की कुर्बानी देंगे, लेकिन हक बराबर बोलेंगे। हक को नहीं दबाया जा सकता। आप दवाखाना आपका, सीन आपका, डॉक्टर आपके, साजिश आपकी, पुलिस आपकी, हर चीज़ बनी बनाई प्लान करके जो है इस तरीके से मुझे और मेरे एक साथी रिपोर्टर सुभान साहब को भी आज से 3 साल पहले एक कत्ल के मुकदमे में हमको मुलविस किया गया। हम जेल काट चुके, लेकिन राह हक से हमने मुंह नहीं मोड़ा। वो मुकदमा चल रहा है, कहाँ कत्ल हुआ हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको उसमें डाल दिया गया 3 साल पहले। और अभी भी एक साजिश के तहत रात के वक्त घर पे पुलिस और गुंडे गैर समाजी अनासिर घर पे हमला करते हैं पुलिस के साथ और उसके बाद गिरफ्तार करके ले जाते हैं। सारा तमाशा आप लोगों के सामने है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम हक की आवाज़ बराबर बुलंद करेंगे। और मैं सबसे पहले हैदराबाद के सबसे सीनियर एडवोकेट जनाब मोहम्मद मुजफ्फरुल्लाह खान साहब का मैं ममनून मशकूर हूँ, जिन्होंने मजलूमों के लिए हमेशा जालिमों के खिलाफ मजलूमों का साथ देते हैं। मुजफ्फरुल्लाह खान साहब, मुझे यकीन था कि मेरा केस मुजफ्फरुल्लाह खान साहब मुझे बरी करवाएंगे। जालिम वक्ती तौर के ऊपर गालिब आता है, हक कायम रहता है। हम हक वाले लोग हैं, कितनी भी साजिशें कर ले जालिम, लेकिन हक हमेशा गालिब आता है और आज हक गालिब आ गया। लाख साजिशें कर ले, लेकिन तहरीक बराबर हक की आवाज़ बुलंद करते रहेगी। हक के लिए अपने गर्दनों को कटा देंगे, अपनी जानों की कुर्बानी देंगे।
लेकिन हक बराबर बोलेंगे। हक को नहीं दबाया जा सकता। आप दवाखाना आपका, सीन आपका, डॉक्टर आपके, साजिश आपकी, पुलिस आपकी, हर चीज़ बनी बनाई हुई प्लान करके जो है इस तरीके से मुझे और मेरे एक साथी रिपोर्टर सुभान साहब को भी आज से 3 साल पहले एक कत्ल के मुकदमे में हमको मुलविस किया गया। हम जेल काट चुके, लेकिन राह हक से हमने मुंह नहीं मोड़ा। वो मुकदमा चल रहा है, कहाँ कत्ल हुआ हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको उसमें डाल दिया गया 3 साल पहले। और अभी भी एक साजिश के तहत रात के वक्त घर पे पुलिस और गुंडे गैर समाजी अनासिर घर पे हमला करते हैं पुलिस के साथ, और उसके बाद गिरफ्तार करके ले जाते हैं। सारा तमाशा आप लोगों के सामने है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम हक की आवाज़ बराबर बुलंद करेंगे, और ये अंडा ब्रेड देने वालों के खिलाफ हज़ारों करोड़ रुपए रखे और जो लाशों के पैसे वसूल कर रहे थे, उसी दिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी गिरफ्तारी होने वाली है, कोई साजिश हो रही है। 8 लाख रुपए जो श्री सलम के पास के एक आदमी के 16 लाख रुपए असरा दवाखाने में बिल हुई, 8 लाख रुपए वसूल करे, 8 लाख रुपए की बिल लाश के साथ 8 लाख रुपए वसूल करे, और 24 घंटे मर्चरी बॉक्स में रखने के बाद उसके 1800 रुपए उस दवाखाने में मिल्लत के वसूल किए गए। मैंने आवाज़ उठाई, वो वीडियो वायरल हो गई। उसी के साथ मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोई साजिश रची जाने वाली है, मुझे जेल भेजा जाने वाला है। और मैं पहले ही बोल चुका था कि मुझे बहुत जल्द जेल भेजा जाने वाला है, और वो आप लोगों के सामने आ गया। इंशाअल्लाह ताला जो भी हालात है मुकाबला हम करेंगे। और मैं एक मरतबा फिर मुजफ्फरुल्लाह खान साहब, सीनियर एडवोकेट अमानुल्लाह खान साहब के फर्जंद, उनका ममनून मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए रात दिन मेहनत की है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मोहम्मद मुजफ्फरुल्लाह खान। अरे बेटा तो अब्दुल्ला हटो मैं उम्मीद करता हूँ हैदराबाद के तमाम मुसलमानों से जो सैयद सलीम साहब से मोहब्बत रखते हैं, वो आगे बढ़कर सैयद सलीम साहब के हक में जो है सो उनकी हक गवाही दिया। सलीम साहब के साथ बहुत बड़ी साजिश रचाई गई थी, और उसमें तमाम हैदराबाद के लोग सैयद सलीम साहब की तायद में थे, और बेबुनियाद एक सियासी साजिश करते हुए असद अवैसी ने सैयद सलीम साहब को फंसाया, और एक औरत का सहारा लेकर सैयद सलीम साहब की हक की आवाज़ को बुलाने की कोशिश की गई है। लेकिन हैदराबाद के तमाम लोग सैयद सलीम साहब के साथ थे और साथ रहेंगे। और सैयद सलीम साहब बल्कि इनके बाप असदुद्दीन अवैसी के इनके वालिद साहब के साथी थे, और उन्होंने सैयद सलीम साहब की खिदमत बल्कि आज कम से कम 50 साल से मिल्लत इस्लामिया की खिदमत कर रहे हैं। बाबर आजाद साहब के साथ अपनी जिंदगी वक्त किया और उनके साथ भी काम किए। वैसे शख्स के साथ जो है सो सैयद सलीम साहब एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से काम किए, और लोगों के
मिल्लत इस्लामिया की जो मजलूम मुसलमानों की जरूरत पूरी की, बारिश में जो हालात गुजरे थे लास्ट ईयर, उसमें तमाम लोगों की जैसा हक की साथ दी है और तमाम लोगों का हाँ भाई